मोदी 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 बम। मोदी की सरकार आएगी। वीरेंद्र रावत जी आने वाले हैं या वीरेंद्र रावत जी? वीरेंद्र जी। हाँ, दो की टक्कर है। किसकी? वीरेंद्र रावत है वो त्रिवेंद्र सिंह। किसको वोट देकर आए हो? मोदी जी को। हरिद्वार लोकसभा की बात करूं तो मोदी जी आएंगे यहाँ भी। नहीं, 5 लाख मार्जिन नहीं जीतेगी, 5 आ जाएगी, मार्जिन तो कम ही होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और हम आ गए हैं रुड़की में। अभी हम गंगा किनारे हैं और आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो हमने सोचा चलिए लोगों से जान लेते हैं कि उनका ओपिनियन क्या कहता है, उनका एग्जिट पोल क्या कहता है हरिद्वार लोकसभा के रिजल्ट को लेकर। तो आइए यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव का रिजल्ट क्या रहने वाला है? अच्छा रहेगा। किसके लिए? मोदी जी के लिए। मोदी जी के लिए। किसको वोट देकर आए हो? मोदी जी को। हरिद्वार से ही हो, रुड़की से ही हो, तो यहाँ पर किसको वोट दिया? मोदी जी को, कमल जी को। मतलब कमल को वोट दिया है। यहाँ के प्रत्याशी कौन थे? वो नहीं जानते, बस अब वोट दे के आए अपना। कमल के नाम पे, मोदी जी के नाम? हाँ हाँ। आप बताइए। मोदी जी आएंगे। मोदी जी मोदी जी आएंगे। यहीं से रुड़की से? रुड़की से बराबर। हरिद्वार लोकसभा को लेकर क्या सोचते हो? हरिद्वार लोकसभा का ये कार्य भी अच्छा किया हुआ है, बढ़िया रखा। यहाँ पर से कौन है प्रत्याशी? प्रत्याशी का तो हमें पता नहीं क्या मतलब। त्रिवेंद्र रावत जी का सुना है? त्रिवेंद्र रावत राव जी बीजेपी से वही प्रत्याशी थे। हाँ, तो कमल लगाई कमल के नाम पे देकर आए हैं। मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के नाम। मोदी के नाम पे देके आए। अच्छा, 400 पार का नारा लग रहा था, इस बार पूरा होता नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा मैम, होगा 100% होगा। लेकिन एग्जिट पोल तो कुछ और दिखा रहे हैं ना। दिखाते रहे, मोदी का है तो मोदी रहेंगे और क्या। तो गलत भी निकल जाते हैं ना। लाखों लोगों की वो है दुआएं उनके साथ जुड़ी हुई, तो वो तो जीत। क्या किया मोदी जी ने? बहुत कुछ किया हुआ। जैसे आपके लिए क्या किया है? मेरे लिए तो बहुत कुछ किया हुआ। मैं तो पूछ रही हूँ क्या किया है? आयुष्मान कार्ड बना रखा, और क्या इससे बेटर। और घर घर गैस चूल्हे जला रखे हैं। एक तरफ महंगाई कर दें तो एक तरफ सस्ता करके चला दें लोगों को। बैलेंस कर रखा है। हाँ, इसलिए आप क्या बताएंगे सर? पर जो भी कोई है मोदी जी। आप क्या बताएंगे कैसा रहने वाला है इस बार लोकसभा का चुनाव? बढ़िया रहेगा अब तो मोदी जी के लिए। मोदी जी के लिए। वोट किसके नाम पे पड़ा है? वोट मोदी जी, ओनली मोदी जी। और हरिद्वार लोकसभा की बात करूँ तो मोदी जी आएंगे यहाँ भी। ऑल इंडिया। ऑल इंडिया मोदी। ऑल इंडिया मोदी। ऑल इंडिया मोदी। 400 पार का नारा था। मोदी 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 बम। मोदी 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 मोदी। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? मुझे जो लगता है। आपको लगता है? आप कौन से न्यूज़ चैनल से? हम द न्यूज़ वाला नेटवर्क से। अच्छा। आप कहाँ, रुड़की से ही हो? हाँ जी, हाँ जी, रुड़की से ही है। बीजेपी क्यों आएगी, ऐसा क्यों लग रहा है? प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है तो मतलब बीजेपी ने कुछ अच्छे कार्य किए हैं? बिल्कुल, मतलब लगता है कि यही है। जैसे रोड सड़कें वगैरह अच्छी हो गई है, इस तरीके से। आपने किसको वोट दी? ये ऐसे ओपनली ऐसे नहीं बता सकते ना किसी को। अच्छा, हरिद्वार लोकसभा को लेकर क्या लग रहा है? त्रिवेंद्र रावत जी आने वाले हैं या वीरेंद्र रावत जी? वीरेंद्र जी लगते हैं। वीरेंद्र रावत जी कांग्रेस से हैं। कोई बात नहीं, मतलब हरिद्वार कोई बात नहीं, उससे कोई। मतलब वीरेंद्र रावत जी का लग रहा है आपको? अच्छा, यहाँ पर बीजेपी ने 5 लाख पार का नारा दिया था। यहाँ पर बीजेपी ने 5 लाख पार का नारा दिया था, तो 5 लाख पार का नारा पूरा होने वाला है इनका? अब ये तो टाइम ही बताएगा। क्या रहने वाला, उम्मीद तो बीजेपी की है। उम्मीद बीजेपी की है। वोट किसको दिया था आपने? बीजेपी को दिया था। ये 5 लाख पार का नारा था, इस बार पूरा होता नजर आ रहा है? भाई ये नहीं हम कह सकते कितना पूरा होगा, लेकिन है कोई उम्मीद है आने की। टक्कर किस में रहने वाली है? वीरेंद्र में रहेगी और क्या नाम इसमें रहेगी, रावत में। यहाँ पर किसी की टक्कर नहीं है? हाँ, दो की टक्कर है। किसकी? एक वीरेंद्र और एक क्या नाम वीरेंद्र रावत और एक वो त्रिवेंद्र सिंह।
वीरेंद्र रावत और त्रिवेंद्र रावत जी की टक्कर होने वाली है। अच्छा, 400 पार का नारा है, लगेगा, लग रहा है पूरा होगा? पक्का पक्का होगा जी, पूरा होगा। अच्छा, बीजेपी क्यों? बीजेपी की इसलिए सब कुछ बढ़िया होगा, सब कुछ अच्छा होगा, मंदिर बनाया, सब कुछ होगा। क्या क्या अच्छा हो रहा है? और बताओ क्या नहीं अच्छा हुआ? आप बताओ क्या अच्छा हो रहा है? बताओ अच्छा क्या नहीं होगा? ये आप बता दीजिए क्या अच्छा हुआ है, हम तो जनता की बात दिखा रहे हैं ना। अच्छा ये हुआ, देखो एक तो नंबर 1 में सबके काम चल रहे, नंबर 2 खत्म हो गया, और क्या चाहिए? क्या लग रहा है सर, इस बार लोकसभा चुनाव का रिजल्ट क्या रहने वाला है? वो तो टाइम बताएगा जी कौन जीतेगा। टाइम तो आ गया, जनता बताएगी अब। 4 तारीख में पता लगेगा, नहीं अभी कहाँ था आएगा। आप जनता के हिसाब से भी तो कुछ एग्जिट पोल देते हैं ना, तो बताइए आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है जी, मेरे हिसाब से किसी भी सरकार पूर्ण बहुमत की बननी नहीं चाहिए, वरना किसी भी सरकार यदि बन जाना फिर तानाशाही दिखाने लगा कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बननी चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्यों? फिर सरकार मतलब वो दिखाने लगा ना तानाशाही। अभी देश में तानाशाही है। हाँ तानाशाही है बिल्कुल। क्या लग रहा है किसकी सरकार आने वाली है? मोदी की सरकार आएगी। क्यों? क्यों का नहीं रीजन दे सकते हम, मतलब मोदी की सरकार ही। बीजेपी में मोदी जी के नाम पे वोट डाला है। हाँ 400 पार का नारा पूरा होगा? ये नहीं मालूम। हाँ, और लोग हैं उनसे बात करते हैं। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट कुछ ही घंटों में आने वाला है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने वाली है? एनडीए एग्जिट। हाँ बिल्कुल बीजेपी। बिल्कुल बीजेपी। 100%। 400 पार। 400 पार मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है कि 400 पार सीट आने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हरिद्वार लोकसभा में? हरिद्वार लोकसभा का तो पता नहीं, क्योंकि हम तो दिल्ली के ही हैं। हम दिल्ली, हाँ हाँ दिल्ली से आए हम। उत्तराखंड घूमने आए हैं, तो हरिद्वार का तो हमें पता नहीं, दिल्ली का बता सकते हैं। मतलब बीजेपी ही आएगी बिल्कुल बिल्कुल 100%। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का रिजल्ट क्या आने वाला है? एनडीए जीतेगी इस बार भी। बीजेपी की सरकार? हाँ बीजेपी की सरकार है। पूर्ण बहुमत से आने वाली है? पूर्ण बहुमत, हाँ पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप बीजेपी की सरकार? क्योंकि कोई विपक्ष नहीं ना कोई अगर विपक्ष में होता, कोई चेहरा होता, तभी वो लोग जीत पाते विपक्ष वाले। कोई चेहरा है नहीं, तो इससे ये फायदा बीजेपी को ही हो रहेगा, हर जगह से ही हो रहा है। हरिद्वार लोकसभा की बात करें तो? जी हरिद्वार लोकसभा में? हरिद्वार में बीजेपी है। बीजेपी, त्रिवेंद्र रावत जी आने वाले हैं। हाँ हाँ। टक्कर किस में रहने वाली है? हैं? टक्कर किस में रहने वाली है? टक्कर तो साउथ में ही है बस, और कहीं टक्कर कुछ नहीं है। यहाँ पर टक्कर ही नहीं है यहाँ पर कहीं टक्कर नहीं है कुछ भी। यहाँ पर हरिद्वार लोकसभा में बीजेपी ने नारा दिया था इस बार 5 लाख पार। हाँ 5 ही आएंगे इस बार भी। 5 आएंगे या 5 लाख के मार्जिन से जीतेंगे? नहीं 5 लाख मार्जिन नहीं जीतेगी, 5 आ जाएगी। मार्जिन तो कम ही होगा, मार्जिन इतना लंबा चौड़ा नहीं है। लेकिन जीतेगी 5 सीटें तो जीतेंगे। अच्छा, अगर 19 लाख के आसपास वोट मनाए जा रहे हैं, अगर 5 लाख आएंगे तो 5 लाख में लगता है जीत पाएंगे? हाँ हाँ जीत जाएंगे, कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ भी। 400 पार का नारा पूरा हो पाएगा? नहीं नहीं वो नहीं होगा, ये 320 330 तक रहेंगे। जेन्युइन रिएक्शन। हाँ ठीक है।